धूप, खेत, हरियाली। मेरा गांव छोटा सा था। सब एक दूसरे को जानते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। मैं होशियार था, पढ़ने में तेज था, गांव के स्कूल में हमेशा पहला आता था। गांव वालों को रवि से बहुत उम्मीदें थी। वे कहते थे, रवि तुम बड़े होकर शहर जाओगे, 5 लिखकर अफसर बनोगे। रवि भी यही चाहता था। गांव की गरीबी से ऊपर उठना चाहता था, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। मेरा सपना सच हुआ। मुझे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। माँ बाप ने कहुशी घुशी मुझे विदा किया। आंखों में आंसू थे, पर दिल गर्व से फूला हुआ था। शहर बड़ा था, भड़कीला था। रवि के लिए सब कुछ नया था। यहाँ लोग व्यस्त थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। रवि को शुरू में अजीब लगा, पर धीरे धीरे वो भी शहर की भीड़ में घुल मिल गया, अपनी पढ़ाई में जुट गया। कॉलेज में मुझे कंप्यूटर की दुनिया से परिचय हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा दरवाजा जो मुझे एक अनजान और रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाला था। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा कितनी गहरी और प्रभावशाली होगी। इंटरनेट एक जादुई दुनिया थी। यहाँ सब कुछ उपलब्ध था, जानकारी का अथाह सागर। ये एक ऐसा स्थान था जहां मैं अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकता था, नए नए विषयों के बारे में जान सकता था और अपने ज्ञान को बढ़ा सकता था। इंटरनेट ने मुझे एक नई दृष्टि दी, एक नई सोच दी। मैं घंटों इंटरनेट पर बिताने लगा। ये मेरे लिए एक आदत बन गई थी। हर दिन मैं नई नई वेबसाइट्स पर जाता, नए नए लेख पढ़ता और वीडियो देखता। इंटरनेट ने मुझे एक नई दुनिया से परिचित कराया, जहां समय का कोई मतलब नहीं था। नए नए दोस्त बनाए। इंटरनेट ने मुझे उन लोगों से मिलवाया जो मेरे जैसे ही थे, जो मेरी तरह सोचते थे और जिनके साथ मैं अपने विचार साझा कर सकता था। ये एक नई तरह की दोस्ती थी, जो भौतिक सीमाओं से परे थी। नए विषयों पर पढ़ा, फिल्में देखी, गाने सुने। इंटरनेट ने मुझे मनोरंजन के नए साधन दिए। मैं नई नई फिल्में देखता, नए नए गाने सुनता और अपने समय का आनंद लेता। यह एक ऐसा अनुभव था जो मुझे हर दिन कुछ नया सिखाता था। रवि को लगता था जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इंटरनेट ने उसे वह शक्ति दी थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह अपने ज्ञान और जानकारी के माध्यम से दुनिया को समझने लगा था, पर उसे क्या पता था कि यह दुनिया उसे एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां जाने का रास्ता तो आसान था, पर वापस आना मुश्किल। इंटरनेट की इस जादुई दुनिया में खो जाना आसान था, लेकिन इससे बाहर निकलना उतना ही कठिन। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उसे अज्ञात और रहस्यमय रास्तों पर ले जाने वाली थी, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। इंटरनेट की इस दुनिया में हर चीज का एक दूसरा पहलू भी था। जहां एक ओर यह ज्ञान और मनोरंजन का स्रोत था, वहीं दूसरी ओर यह एक ऐसी जगह भी थी जहां गलतियां और खतरे भी छिपे हुए थे। रवि को यह समझना था कि इस दुनिया में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण था। इंटरनेट पर नेविगेट करते हुए रवि ने कई वेबसाइट्स देखी। कुछ ने उसे ज्ञान दिया तो कुछ ने उसे भ्रमित किया। यह एक ऐसी यात्रा थी जहां उसे हर कदम पर सावधान रहना था, क्योंकि एक गलत कदम उसे मुश्किल में डाल सकता था। अंततः रवि ने सीखा कि इंटरनेट का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। यह एक शक्तिशाली उपकरण था जो उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था, लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसा जाल भी था जिसमें फंसना आसान था। उसे समझ में आया कि इंटरनेट की इस दुनिया में सही और गलत के बीच का अंतर समझना और संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। रवि ने अपनी लैपटॉप को बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि इंटरनेट की इस दुनिया में उसे अपनी समझदारी और विवेक का उपयोग करना होगा। यह एक ऐसी यात्रा थी जो उसे हमेशा याद रहेगी और जिसने उसे एक नई दृष्टि और समझ दी थी। एक दिन मुझे एक अजीब सी वेबसाइट का लिंक मिला। यह लिंक मेरे एक पुराने दोस्त ने भेजा था, जो हमेशा से ही तकनीक और इंटरनेट की गहराइयों में रुचि रखता था। उसने मुझे बताया कि यह लिंक कुछ खास है और इसे खोलने से पहले मुझे सावधान रहना चाहिए। यह डार्क वेब का लिंक था। मैंने पहले भी डार्क वेब के बारे में सुना था, लेकिन कभी इसे एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सामान्य सर्च इंजन से छिपा रहता है और यहाँ पर कई रहस्यमयी और खतरनाक चीजें होती हैं। मैंने इसके बारे में सुना था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां होती हैं, जैसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त, हथियारों का व्यापार और भी बहुत कुछ। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी भी होती है जो सामान्य इंटरनेट पर नहीं मिलती। यहाँ वो सब कुछ होता था जो सामान्य इंटरनेट पर नहीं होता था।
यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपनी पहचान छिपाकर कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर कई फोरम्स और मार्केट प्लेस होते हैं जहां पर लोग गुप्त रूप से बातचीत करते हैं और व्यापार करते हैं। मेरे मन में उत्सुकता जागी। मैं जानना चाहता था कि इस डार्क वेब में क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। डर भी लग रहा था। डार्क वेब के बारे में सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि मैं इसे एक्सप्लोर करने से खुद को रोक नहीं पाया। पर जिज्ञासा ने डर को मात दे दी। मैंने सोचा कि अगर मैं सावधानी से काम लूं और अपनी पहचान छिपाकर रखूं तो शायद मैं सुरक्षित रह सकता हूं। मैंने अपने कंप्यूटर पर एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN सेटअप किया और अपने ब्राउजर में टोर ब्राउजर इंस्टॉल किया, जो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है। उसने लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने लिंक पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नई दुनिया खुल गई। यह दुनिया अंधेरे में छिपी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ था जो देखने लायक था। एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई। यह दुनिया रहस्यमयी और खतरनाक थी, लेकिन साथ ही बहुत आकर्षक भी। यहाँ पर कई फोरम्स थे जहाँ पर लोग गुप्त रूप से बातचीत कर रहे थे और अपने अनुभव साझा कर रहे थे। यहाँ सब कुछ गुप्त था। अजीबोगरीब लोग थे, अजीबोगरीब बातें करते थे। कुछ लोग यहाँ पर अपने विचार साझा कर रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पर अवैध गतिविधियों में लिप्त थे। मैंने देखा कि यहाँ पर कई मार्केट प्लेस थे जहाँ पर लोग ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध चीजें खरीद और बेच रहे थे। रवि इस दुनिया में खोता चला गया। वह इस नई और रहस्यमयी दुनिया में इतना खो गया कि उसे समय का भी पता नहीं चला। वह यहाँ पर कई घंटे बिताने लगा, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने लगा और लोगों से बातचीत करने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस दुनिया में खो जाने का क्या अंजाम हो सकता है। मैं एक फोरम में शामिल हो गया। यह एक ऐसा फोरम था जहां लोग अपने अजीबोगरीब और डरावने अनुभव साझा करते थे। मुझे लगा कि यह एक मजेदार और रोमांचक जगह होगी जहां मैं भी अपनी कहानियां सुन सकता हूं और दूसरों की कहानियां सुन सकता हूं। यहां लोग अपनी डरावनी कहानियां शेयर करते हैं, अजीबोगरीब अनुभव बताते हैं। कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी होती थीं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग अपने अनुभवों को इतने विस्तार से बताते थे कि ऐसा लगता था जैसे हम खुद उस घटना का हिस्सा हों। पहले तो मुझे मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे डर लगने लगा। हर कहानी के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं भी उन घटनाओं का हिस्सा बन रहा हूं। रात को सोते समय भी मुझे उन कहानियों की याद आती थी और मैं डर के मारे जाग जाता था। एक दिन रवि को फोरम पर एक संदेश मिला। यह संदेश किसी अनजान व्यक्ति की ओर से था। संदेश में कुछ ऐसा लिखा था जो रवि को और भी ज्यादा डराने वाला था। संदेश में लिखा था, तुम बहुत आगे निकल आए हो, अब वापस नहीं जा सकते। यह पढ़कर रवि के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संदेश किसने भेजा है और इसका मतलब क्या है। मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है और मेरे हर कदम पर नजर रख रहा है। मैंने तुरंत फोरम छोड़ने का फैसला किया। मैंने फोरम छोड़ने की कोशिश की। मैंने लॉग आउट बटन पर क्लिक किया और सोचा कि अब मैं इस डरावनी दुनिया से बाहर आ जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। हर बार जब मैं लॉग आउट करने की कोशिश करता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। ऐसा लगता था जैसे फोरम मुझे जाने नहीं देना चाहता। लिंक काम नहीं कर रहा था। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूं। मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। अंत में मैंने फोरम के एडमिन से संपर्क करने का फैसला किया। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। एडमिन ने मुझे बताया कि यह फोरम एक बार ज्वाइन करने के बाद छोड़ना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुझे कुछ तकनीकी सुझाव दिए, लेकिन वे भी काम नहीं आए। अब मैं पूरी तरह से हताश हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस फोरम से कैसे बाहर निकलूं। हर दिन मेरे लिए एक नया डरावना अनुभव लेकर आता था। अंत में मैंने फैसला किया कि मैं इस फोरम को नजरअंदाज करूंगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन वह डरावना अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, पर अब देर हो चुकी थी। मेरे कमरे में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लाइटें झपकने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। एक रात मैं सो रहा था। अचानक मेरी नींद खुली। मुझे अपने कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस हुई। मैंने देखा कि एक साया मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं डर के मारे चीख पड़ा। साया धुंधला था
पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया, पर फोन काम नहीं कर रहा था। मैं भागकर कमरे से बाहर निकला, अपने दोस्त के कमरे में गया, उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। जब तक पुलिस रवि के कमरे में पहुंची तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। लाइटें ठीक थीं, दरवाजे बंद थे, साया गायब था। पुलिस को रवि की बात पर यकीन नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि यह सब एक हैकर का काम था। उस हैकर ने मेरे कंप्यूटर को हैक कर लिया था। वो रिमोट से मेरे कमरे की लाइटें और दरवाजे कंट्रोल कर रहा था। साया भी उसने प्रोजेक्टर से बनाया था। रवि को समझ आ गया कि वो इंटरनेट की दुनिया में बहुत आगे निकल आया था, जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। उसने ठान लिया कि वो अब कभी डार्क वेब पर नहीं जाएगा। मेरे लिए ये एक सबक था। मैंने सीखा कि इंटरनेट की दुनिया में हर जगह जाना सही नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया। धीरे धीरे मैं उस घटना को भूल गया। पर वो ये कभी नहीं भूला कि इंटरनेट की दुनिया में खतरे भी छिपे होते हैं और सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।